सुनिएगा। जैसे कोई श्वान पर्यो कांच के महल में है, ठोरे ठोरे श्वान देख भूस भूस मर्यो है। वानर जो मुट्ठी बांध पर्यो है पराए वश, कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। तैसे ही अनादिते मिथ्यात्व भाव मानवश, अपनो स्वरूप भूली जगत में फिर्यो है। अपनो स्वरूप भूली जगत में फिर्यो है। क्या चित्रण किया है, हमें समझाने के लिए आचार्य देव चित्रण कर रहे हैं। सुनिएगा। जैसे कोई श्वान कांच के महल में चला गया और उसने देखा, अरे यहाँ तो इतने सारे श्वान हैं, क्योंकि हर कांच के टुकड़े में श्वान दिखाई देने लगा, अपना ही अक्स नजर आने लगा। और वह श्वान था बेचारा अनजान था, क्योंकि बेचारा श्वान था। श्वान इंसान नहीं था, श्वान था, अनजान था अपने आप से। तो वो समझने लगा कि यहाँ तो बहुत सारे श्वान हैं। तो श्वान श्वान को देख करके क्या करता है, भुगता है। जो भी अपने साधर्मी को देख करके चिल्लाए, लड़े झगड़े, समझ लेना वो कौन सी जाति का है, श्वान जाति का है। क्योंकि श्वान अपनी जाति को देख करके चुप रहता ही नहीं है, वो भौंकना शुरू कर देता, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो समझ लेना कि वो या तो श्वान में जन्म लेने वाला है, या फिर श्वान पहले था वो यहाँ आया है, तो पहले के संस्कार बेचारे के शेष है। या फिर उसको वहां पर जाना है तो अभी से ही वह रिहर्सल करना शुरू कर रहा है, क्योंकि लड़ेगा कैसे वहां पर, है ना। इसलिए अभी से ही वो लड़ना शुरू कर देता है। साधर्मी को देखेगा, मंदिर में देखेगा, मोहे चढ़ा लेगा, उसको देखते ही उसको गुस्सा आएगा। समझ लेना बेचारा कौन है, श्वान है, पूर्व का या आगे होने वाला श्वान है। इसलिए वह ऐसी तैयारी कर रहा है। जैसे को श्वान पर्यो कांच के महल में है, कांच के महल में चला गया और श्वान ठोर ठोर देख रहा है। ठोर ठोर श्वान देख भूस भूस मर्यो है। इतना भोगता है, कितना भोगे, एक को देख करके इतना भोगता है। तो वहां तो हर कांच के टुकड़े में श्वान ही श्वान है। इतना चिल्लाता है कि उसके प्राण ही चले जाते हैं। ये हमारी कहानी है, किसी श्वान की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। वानर जो मुट्ठी बांध, जैसे एक बंदर भूखा था और भूखा होने की वजह से वह देखता है एक मटकी के अंदर चने हैं, सौंधी सौंधी गंध आ रही है, हाथ डाल देता है। अब हाथ डाल दिया, मटकी का मुंह तो बहुत छोटा सा था, हाथ तो चला गया, लेकिन जब अब मुट्ठी बंद गई तो बाहर नहीं निकल रही है। वानर सोच रहा है कि मेरी मुट्ठी को किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है, किसी ने पकड़ लिया है। और वह चिल्लाता है, लेकिन वह मुट्ठी नहीं खोलता। काश मुट्ठी खोल देता तो बाहर निकल जाता। यही दशा इस मोही जीव की है कि वह मोह से मुट्ठी बांधे है। अगर खोल दे तो संसार से निकल जाए, पर वह मुंह तजता रही है। आश्चर्य है, अपनी बर्बादी करने पर तुला ये चेतन अपने आप के जीवन को संवारने की चिंता तक नहीं करता। क्या हो गया? आचार्य जी गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, क्या हो गया कुछ समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर भाग जाता। अंदर तो आता ही नहीं है, बाहर ही बाहर भाग जाता है। अनंत काल व्यतीत हो गए। तो वह वानर भी ऐसा ही कर रहा है, श्वान भी ऐसा ही भटक रहा है। और तीसरा उदाहरण देते शेर का। कुएं में निहारी सिंह आप कूद पर्यो है। एक सिंह चल रहा था और देखा उसने अंदर पानी है, कुएं के बाहर खड़े रह करके, और उसने देखा अरे इसके अंदर तो एक शेर और है, क्योंकि उसकी खुद की ही परछाई उसमें दिखाई दी। अब जैसे ही शेर ने देखा तो उसने आवाज दी, जैसे गर्जना की, सिंह गर्जना, तो अंदर से भी आवाज आई। उसने सोचा अरे वाह,
ये भी गर्जना कर रहा, उसने और गर्जना की और गर्जना की, फिर तो कहना ही क्या। इसी तरह से स्पर्धा चलती रही और स्पर्धा के अखाड़े में तो आज हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति भाग रहा है। ये इसका ऐसा है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। अगर ये इतना आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ूं। हमेशा स्पर्धा ही स्पर्धा में अपने जीवन के ज्ञान की जो परिणति है उसको देख ही नहीं पाता। और वह सिंह भी, अरे इंसान भाग रहा है, ये तो बेचारे सब जानवर हैं, पशु प्राणी हैं, चाहे श्वान हो, चाहे वानर हो, चाहे सिंह हो, वह भी कूद जाता है और जब कूद जाता है तो अपना प्राणांत कर लेता है। ये 3 उदाहरण आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने रखे कि हे आत्मन, तेरी क्या दुर्दशा हो रही है इस मोह की वजह से, इस राग रंग की वजह से। कल इस बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगी। आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस राग रंग में इस जीव ने सारी दुनिया के राग रंग में रह करके अनेकों रंग देख लिए, लेकिन निस्तरंग चेतन स्वरूप को आज तक नहीं देखा। अभी भी अवसर है, प्रभु का शरण मिला है और इस भक्ति के अभियान में आप सभी कितने आनंद के साथ में इस यात्रा में चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज ही पहला दिन है। कितनी खुशबू है, कितनी महक है इस भक्ति में, कितनी पुलकन है। सबसे बड़ी बात है कि आप पूरी उपयोग की एकाग्रता से भगवान की भक्ति करते हैं, वरना ये होता है कि पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं और लोग एक थाली से दूसरी थाली में डालते रहते हैं, और जब नृत्य करने का समय आता है तो कहते हैं भैया और चलाओ, थोड़ा और चलाओ। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि भैया ये ना हो, हमें तो भगवान से जुड़ने दो, भगवान से संबंध जुड़ जाने दो, और जितना जितना जुड़ेगा उतना ही भीतर का परमात्मा प्रकट होने वाला है। बस यही लक्ष्य लेकर के आप यहाँ पर आए हैं। समय अपने पास में बहुत कम है, इसलिए कल हम ले जाएंगे कि इस राग रंग की यात्रा में अभी तक कितना खोया है इस जीव ने, अब क्या पाना है, इसके पुरुषार्थ के लिए आगे के लिए प्रयास करेंगे। बाहर से कुछ नहीं पाना है, जो कुछ भी है सो हमारे भीतर में है, उस भीतर की ही वस्तु का उद्घाटन करना है। इसके लिए सही पुरुषार्थ करेंगे। फिर कल आइएगा ठीक समय पर। आज रात फिर वही प्रभु की भक्ति और दीदी का प्रवचन, ये सब कुछ आपको मिलता रहेगा और आनंद के साथ में आगे बढ़िए। कम समय में आप सभी ने बहुत अच्छी आराधना करने का लक्ष्य बनाया। ये आराधना आपको सिद्धालय तक ले जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए, काम कुछ ऐसे करो कि पहचान बन जाए। यूं तो आते हैं दुनिया में और जीते हैं सभी, यूं तो आते हैं दुनिया में और जीते हैं सभी, मगर जियो तो कुछ ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जो कार्य आप लोग करने जा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनने वाली है कि हमारे पूर्वजों ने कुछ वर्ष पहले यहाँ पर महामंडल इंद्रध्वज विधान किया था। अहो भाग्य था, सारी समाज एकजुट होकर के कैसे भक्ति के रस में डूब जाती थी। कहने को तो एक लम्हा है, मगर सदियां इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी। जो संसार के आकर्षण में आता है वह कुछ भी नहीं कर पाता। जो दुनिया की बातों में आता है, जो इंद्रिय और मन का गुलाम हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ उनके विषयों का दास बना अपने जीवन को भोगों की गंदी बस्ती में खत्म कर देता है, भटका देता है। लेकिन जो ऋषि मनीषियों की बात का श्रवण करता है, भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करता है, सत्संग में रहता है, वह यकीनन अपने जीवन को बदल करके रहता है। मैंने सुना था बहुत सारे मेंढक, उसमें से एक मेंढक भी टर्रा टर्रा करके कह रहा था, मैं तो इस पर्वत की ऊंची चोटी तक जाऊंगा, इस पर्वत की ऊंची चोटी तक पहुंच जाऊंगा। सारे मेंढकों ने कहा, रे मूर्ख, आज तक अपने बाप दादे कभी नहीं गए इस पर्वत के ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत गई, कोई आज तक पहुंच नहीं पाया, तो कहाँ से जाएगा? जरा जरा से पैर,
दौड़ सकता नहीं, फुदक फुदक करके चलता है, इस पर्वत की उच्च चोटी तक तो कैसे पहुंच सकता है? लेकिन वह तो बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं तो पर्वत की चोटी तक जाऊंगा, मैं तो पर्वत की चोटी तक जाऊंगा। सारे मेंढक उसे चिल्लाते रहे, लेकिन मालूम है इसके बावजूद भी वह मेंढक, छोटी सी कहानी है मेंढक की, लेकिन कहते हैं कि वह मेंढक धीरे धीरे करके उस सर्वोन्नत पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। सारे मेंढक देखते रह गए, अरे वाह कमाल की बात है, आखिर कैसे चढ़ गया ये, क्यों चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? आज तक हम नहीं चढ़ पाए, हमारे पूर्वज नहीं चढ़ पाए, वो कैसे चढ़ गया? कारण क्या था? बहुत छोटा सा कारण था। वो जो मेंढक था ना, वो बहरा था, वो किसी की आवाज़ सुन ही नहीं पाता था। चाहे तुम कितना ही बोलो, कितना ही नकारात्मक बोलते रहो, चाहे कितना ही प्रदूषण अपने वचनों का फैलाते रहो, उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। उसने तो बस ठान ली थी कि मुझे पर्वत की उच्च चोटी तक पहुंचना। वो सिर्फ बोलता था लेकिन सुनता नहीं था। आखिरकार वो पहुंच ही गया। छोटी सी बात बड़ी शिक्षाप्रद है। अगर दुनिया के सुनोगे अटक जाओगे, भटक जाओगे। ये दुनिया तो दो नए से युक्त है, जिसमें व्यवहार नहीं भी है और निश्चय नहीं भी है। बातें सब करेगी, लेकिन करना तो आप ही को है ना। जिसमें दो नए होते हैं, ऐसी यह है दुनिया। इसीलिए तुम्हें दुनिया की बातें नहीं सुनना है। ये क्या कहती है, क्या करती है, इसकी बातें छोड़ दीजिए। तुम्हें क्या करना है ये सोच लीजिए और ठान लीजिए। उस मेंढक की भांति बहरे हो जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। कहा है ना, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जिंदगी सवार दे, तू बंदगी उसी की कर। हे चेतनात्मन, तू उसी की बंदगी कर जो तुझे दुखों से उबार दे, तेरे संसार परिभ्रमण को टार दे। उनकी शरण में आ। इनकी शरण में आने से ही तेरा भव भ्रमण टलेगा। आज तक तूने अनंत काल से जड़ वस्तुएं और अज्ञानी व्यक्तियों का समागम किया है। क्या किया अभी तक? संक्षिप्त में कहे तो इतना ही काम किया है। जड़ वस्तुएं तुम्हारे घर में वो भरी पड़ी हैं, या कि अज्ञानी व्यक्ति भरे पड़े हैं, है ना। कभी भी ज्ञानी आत्माओं का समागम नहीं किया। जो परम वीतराग विज्ञानी हैं, उनकी शरण में तो आया ही नहीं। आया भी तो संसार की कामना से आया, उन जैसा होने के लिए कभी नहीं आया। तो अब की बार ठान लेना है, हे प्रभु। इंद्रध्वज महामंडल विधान तो एक माध्यम है, एक निमित्त है, एक बहाना है, लेकिन मुझे आपसे जुड़ना है। आपसे जुड़ना भी एक बहाना है। सच में तो मुझे अपने आप से मिलना है। जिन देव से मिलने का तो एक बहाना है, वास्तव में निज देव, वास्तव में मुझे तो निज देव से मिलना है, निज प्रभु से मिलना है, और मेरे जीवन का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। प्रभु, ये मिलने वाला, सबसे मिलने वाला, उससे मैं आज तक नहीं मिला, अब उसी से मिलने का लक्ष्य बनाया है और यह अवसर आया है। आज आपने प्रथम दिन ध्वजारोहण किया, बहुत अच्छे से, जितनी हवाएं थी उसके अकॉर्डिंग पूर्व दिशा की ओर आपकी ध्वजा चली गई। आप सभी सामूहिक में बैठ करके प्रभु का भक्ति भजन करेंगे और एक एक पूजन में बहुत आनंद आने वाला है। 458 अकृत्रिम जिन चैत्यालय, जिनकी हम कल्पना ही करते रहते हैं। जब भी प्रभु का दर्शन करती हूँ, प्रातः काल आती हूँ, शाम को आती हूँ, तो एक बार तो अकृत्रिम चैत्यालय का स्मरण आता ही है। कैसे होंगे वे चैत्यालय? एक एक चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं हैं, 108, और 108 प्रतिमाएं, सारी की सारी प्रतिमाएं 500 धनुष की हैं,
कितनी? 500 धनुष। एक धनुष होता है 4 हाथ का, मतलब एक प्रतिमा कितने हाथ की हो गई? 2000 हाथ प्रमाण एक एक प्रतिमा है। वो सामान्य नहीं, कोई हीरे की, कोई माणिक की, कोई मूंगा की, कोई पुखराज की, कोई नीलम की, कोई स्फटिक की। ओह, अद्भुत प्रतिमाएं। इनको किसी ने बनाया नहीं है। ऐसी अकृत्रिम चैत्यालय में वो अद्भुत प्रतिमाओं का दर्शन करेंगे बहुत भाव के साथ में। सच में कहा है आचार्य भगवंतों ने, अगर परिवार में पारिवारिक प्रेम चाहिए तो सामूहिक बैठ करके भोजन करिए, तो परिवार के अंदर परस्पर में प्रेम बना रहेगा, ताकि पूरा समय भक्ति भजन में और स्वयं से मिलन करने में हमारा लग जाए और यह समय सार्थक हो जाए। जब समय के लिए होता है, समय यानी आत्मा के लिए होता है, तो निश्चित वह समय सार्थक हो जाता है। आप सभी निकट भव्य आत्माएं 12:30 बजे पूरे उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर आएंगे और फिर यह क्रमशः चलता रहेगा भक्ति का आनंद के साथ में। बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।